लो जी, टुडे माय न्यूमेरिकल इज कि एसिटिक एसिड के लिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल इज के की वैल्यू दी हुई है एसिटिक एसिड के लिए 1.8 into 10 की पावर माइनस का 5 और वो कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स पीएच। आपको पीएच कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन है 0.01 और उसके बाद में एन, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया। क्या क्या गिवन है? कंसंट्रेशन गिवन है, साथ में आपको क्या गिवन है? के गिवन है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताया था। अब इस क्वेश्चन में मुझे चाहिए हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो एसिटिक एसिड कैसे टूटता है ये पता होगा। एसिटिक एसिड टूटेगा CH3 COO माइनस और साथ में H+। शुरू में कंसंट्रेशन कितनी है? दीवार मान लेते हैं इधर 0 और इधर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 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 और उसके बाद में C 1 माइनस अल्फा C अल्फा और C अल्फा। अब आप इसके लिए Ka देना चाहते हो। Ka का मतलब क्या बताया था? दिस इनटू दिस अपॉन दिस। C अल्फा और C 1 माइनस अल्फा। तो C से C क्या हो गया? आपके पास रहेगा C अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। इस वैल्यू को देख के बताओ ये बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है? छोटी। तो इसका मतलब एसिड वीक दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? हाँ, के जिसका काम होता है वो वीक। तो क्या मैं वीक एसिड के लिए बता सकता हूँ कि अल्फा इज लेस देन छोड़ दो इसको जल्दी वालों। तो के बराबर क्या रह जाएगा? C अल्फा स्क्वायर। यस और नो। और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर द रूट के अपॉन में ये धक्के से मैंने आपको डेरिवेशन दी। सर को असल में क्या दिए थे? C और अल्फा। क्या मुझे अल्फा पता लग गया? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? C अल्फा होती है और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? C into K अपॉन में C। अब इधर से स्क्वायर कर दो इसका। ये भी स्क्वायर और ये अंडर को कट जाएगा और आपके पास रह क्या जाएगा? K into में C। क्या मेरे बच्चों को K पता है? क्या मेरे बच्चों को C भी पता है? तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर C अल्फा। C है 0.001 है कि 0.01 है? हाँ 0.01 और इंटू में 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 और उसका कर देंगे हम अंडर रूट। इसको पॉइंट को हटा के नीचे क्या आ जाएगा? 100 और ये पावर कितनी हो जाएगी अब? तो मेरे पास रहेगा अंडर द रूट 1.8 इंटू 10 की पावर -7। क्या अंडर रूट हो जाएगा -7 का? नो सर, इसको 8 बना दो जल्दी वालों। इसको 8 बना देते हैं, इसको 18 बना देते हैं। तो मेरे पास आ गया 18 इंटू में 10 की पावर माइनस का 8। 18 का अंडर रूट क्या होगा? चलो 16 का क्या होगा? 4 होगा। और फिर 25 का अप्रोक्सीमेटली इसका कितना हो जाएगा? 4.2। बिल्कुल मेरा ये दिल करता है 4.2 और इंटू में 10 की पावर माइनस का 4। ये आ गया हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब आपको पीएच के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन करवाया और मैंने पहले दोबारा से करवाया है तो ये रीजन दे रहा हूँ आपको। तो माइनस लोग 4.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। हाँ जी, लोग ले लें इसका जल्दी वाले। पावर कहाँ आ जाएगी? 4 लोग 10 और माइनस लोग 4.2। 4 लोग 10 कितना होता है? और लोग 4 कितना था? 0.6030। याद आ गया? हाँ याद आ गया 60। अब लोग 4 मैंने मेरे बच्चों को बताया था 0.6020। लोग 5 मैंने बताया था 0.6991। अब ये 60 है, ये 07 है। तो 0.6 और 0.7 के बीच में आंसर आएगा। 62 मान लो, 63 मान लो, एक ही बात है। हाँ 0.63 मान लीजिए। थोड़ा माइनस करते हैं इसको, कितना हो जाएगा आंसर का? 3.43 पीएच आ गई 3.3 और मेरे पास आंसर एग्जैक्ट पड़ा है 3.372। ये एग्जैक्ट आंसर है। तो बस काम खत्म हो गया। अब एंटी लॉग वाला एक न्यूमेरिकल कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हमने एंटी लॉग किया। यस और नो। अब ये क्वेश्चन क्या है? मेरे पास एक मोनो एसिडिक बेस पड़ा है। अगर डाई एसिडिक होता तो क्या होता? डाई बेसिक हो गई तो वो कितने एच देता? कंसंट्रेशन क्या हो जाती? डबल। फिलहाल वो कह रहा है कि सर मेरे पास एक एसिड पड़ा है जिसकी पीएच है 4.5 और कंसंट्रेशन 0.1 एम और वो आपका मोनोबेसिक है। मोनोबेसिक मतलब
ठीक है जी, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट करो कंसंट्रेशन ऑफ HA, H प्लस एंड K नेगेटिव, तीन बातें पूछ रहा है और साथ में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मुझे कंसंट्रेशन बतानी है हाइड्रोजन आयन की, मुझे बतानी है A नेगेटिव की और मुझे बतानी है HA की, ये तीन कंसंट्रेशन बतानी है। पर नॉर्मल सी बात है, मेरे पास जो एसिड है वो है HA मोनो बेसिक, जो एक ही H दे रहा है, जो एक ही H दे रहा है उसको आयनाइज करके दिखा सकते हो? ऐसा बोल दो, ये तो नहीं मैंने आयनाइज कर दिया। अब इसने मुझे क्या बात बताई, इसने मुझे बताया कि सर pH दे रखी है, तो क्या pH से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी? चलो चेक करते हैं। pH बराबर माइनस लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या मेरे को बताना सही लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर लोग कहाँ चला जाएगा pH के डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में लोग का मतलब क्या होता है? एंटी लोग। और कितने pH है? जल्दी बोलिए, pH कितनी दी हुई है? लास्ट में आ गया एंटी लॉग ऑफ -4.5, माइनस एंटी लॉग सिखाया था मैंने, 4.5 चाहिए माइनस का, तो पहले इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 4.5 से बड़ा नंबर होल नंबर 5, पहले 5 को उठा लो, जिसको हमने समझ लिया है वो आ जाओ। एंटी लॉग ऑफ माइनस का 5 और प्लस का 0.5, सही लिखा है गलती है? इसको सॉल्व करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। अब बताना एंटी लॉग ऑफ log 10 की पावर -5 और log, ये तुम बताओगे क्या log 10 की पावर -5 होता है? अब मेरे को 0.5 का log ढूंढ के लाना है। चलो यहीं से चलते हैं। log 2 कितना था? 0.3010। log 3 कितना था? 4771। और log 4 कितना था? 6020। अब आइडिया लगा लो, log 3.47 है या 48 है और log 4 0.60 है, तो 0.5 किसके आसपास आएगा? हाँ, आइडिया लगा लो। मेरे हिसाब से 3.5 कहाँ से आ गया? 5 तो 0.699 चला जाएगा। log 3 का वैल्यू 0.48, ये तो सोल्व कर देते हैं। log 4 का वैल्यू 0.60। अब मेरे हिसाब से log 3 कितना है? 0.48 है। log 4 कितना है? 0.6 है। तो 0.5 किसके पास आएगा? 3 के सिर्फ 4 के? 3 के। ठीक है जी, अप्रोक्सीमेटली 3.2 मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। मैं आंसर नहीं देगा। हम इसको सॉल्व कर देते हैं, लॉजिक आ जाओ। और इसको सॉल्व करने के बाद में साफ दिख रहा है, अगर दोनों साइड लोग हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी एंटी लोग और फिर लोग इंटू 10 3.2 इंटू 10 की पावर -5। लोग से एंटी लोग क्या हो जाता है? कैंसिल, और मेरे पास आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -5, और मेरे पास अंतर दिया हुआ है 3.16। कितना दिया हुआ है? कोई दिक्कत नहीं, 3.16 और 3.2 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब कंसंट्रेशन चेक करके बताओ जी, क्या जितनी एच आयन की होगी उतनी ही एक इसकी भी होगी? ये सब बताओ, ये करके दिखाओ कि ये 1 थी, ये 0 थी, ये थोड़ी देर बाद 1 माइनस अल्फा, फिर अल्फा। इन दोनों की तो सेम है, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वही किसकी है? A नेगेटिव। अल्फा अल्फा या चलो C अल्फा और C अल्फा जो भी है, लेकिन क्या HA की भी सेम है? जवाब है नहीं सर, 1 माइनस अल्फा है। 1 माइनस अल्फा। तो क्या इनिशियल दे रखी है कंसंट्रेशन? देखो चेक करके, हाँ दे रखी है 0.1। अब सर को बताना है कि 0.1 में से खत्म कितनी हो गई, तो आपको गिवन दे रखी है, सिर्फ आपको माइनस करना है। क्या करना है? तो इसका मतलब HA की कंसंट्रेशन बराबर इनिशियल माइनस रिमेनिंग, और रिमेनिंग है 3.2 इंटू 10 की पावर -5। ये मजाक ही हो जाएगा, इसलिए इसको सीधा आंसर लिख देते हैं 0.1 लिख देते हैं। तो ये मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, ये आप खुद करोगे। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये आपके पास है। टोटल मिलाकर के ये पीएच वाले क्वेश्चन अप टू 33 आपको खुद करने हैं। ठीक है जी, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको खुद दिमाग लगाओगे। एक मैं और करवा रहा हूँ, ठीक
ठीक है, अमोनिया वाला कहीं आके आएगा, चैप्टर निकालते हो 36 हाँ, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ नहीं, 34 और 35, सॉरी 34 और 35 मेरी तरफ से। अब ये देखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, दोनों के अंदर गलती होने की पूरी चांस है। कैलकुलेट PHO 10 की पावर -8 MnCl। अब इस क्वेश्चन को करना है, साफ दिख रहा है, अल्फा तो दे नहीं रखा, तो इसका मतलब क्लियर कट बात है, अगर अल्फा नहीं दिया हुआ तो मेरा अल्फा बराबर 100%। और अब मैं इसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बताता हूँ, C इंटू अल्फा। C कितनी देर की है? 10 की पावर -8। अल्फा मुझे दे रखा है 1, तो आंसर आ गया 10 की पावर -8 M या N, जो कि इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 1 ही कैटायन है और 1 ही। अब आपने बोला सर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता लग गई, तो अब पीएच बता दो, क्या होगी बोलो? पीएच माइनस log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या माइनस log ऑफ 10 की पावर -8। हाँ जी, कितना होगा जी? 10 की पावर -8 8 होगा। क्यों? इसको सोल्व करते हैं, 8 log 10 और 8 log 10 कितना आ गया? 8। अब आप भूल रहे कर रहे हो, भूल रहे, हमारा क्वेश्चन हो गया। कुछ गड़बड़ लग रही है? क्या गड़बड़ लग रही है? आप बात किसकी कर रहे थे? एसिड की, और पीएच क्या निकाल के छोड़ दी? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि HCl की जो पीएच है, पीएच ऑफ HCl जो है वो कांट बी मोर देन 7, इवन इक्वल टू 7। ये इक्वल टू 7 भी नहीं हो सकती। यस सर। आप तो 8 पे पहुंच गए है ना। पीएच ऑफ HCl कांट बी 8। ये सर मतलब मैंने कोई ना कोई बोचा किया हुआ है। अब देखो जी, इस बोचे को हम क्या करते हैं, क्या किया हुआ है बोचे को। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी बात रखनी है, जब इस तरीके से क्वेश्चन बनता है तो आपको चेक करना पड़ता है कि H कहाँ से आया है। तो H एक तो मिले HCl से, कहाँ से मिले? HCl। वो लिखे पड़े थे, कितने हैं? 10 की पावर -8। फिर मेरे से क्या पूछा कि वोटर ने भी H दी है। मजेदार बात है ये। तो वोटर में अंदर भी एक तो होते हैं H और एक क्या होता है मेरे बच्चे? OH। तो वोटर कितने H देता है? उतना बताया था, आयनिक प्रोडक्ट है ना, 10 की पावर -7। फिर बच्चा कहता है पीछे तो आपने जितनी बार पीएच निकाली, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करा कि वोटर कितने H देता है। उसका रीजन ये था कि पीछे आपके पास में कंसंट्रेशन थी 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, और -2 और -3 के पैरेलल 7 की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन आज आपका एसिड कितने H दे रहा है? -8। अब हाइड्रोजन जो वाटर वाले हो गया जाएंगे, तुमसे ज्यादा तो अच्छे हम हैं, ऐसा तो, क्योंकि हम -7 है। कौन सा बड़ा है, -8 या -7? -7। इसीलिए वाटर के हाइड्रोजन को भी कंसीडर करते हैं। अब सुनना, टोटल नंबर ऑफ H आयन क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, टोटल नंबर ऑफ H आयन। तो टोटल नंबर होंगे 10 की पावर -8 और 10 की पावर -7। अब आ जाओगे मैथमेटिक्स वालों, क्या कॉमन लेना है इसमें से? 10 की पावर -7 के 8 कॉमन लेना है, जो कि दोनों के पास है। अब ये लिख दो 1 + 10, किसी को इतराज ना हो। यहाँ कॉमन ले लिया -8, तो क्या रह गया? किसमें से ले लिया -8 कॉमन, तो क्या रह गया? 10। पता लग रहा होगा क्यों लिखा। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों वाली बात रहेगी 11 × 10 की पावर -8। तो टोटल हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मेरे बच्चों के पास आ चुकी है। अब मेरा बच्चा लिखेगा पीएच बराबर -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये होती है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, बराबर बोलो 8 log 10 और -log 11। 8 log 10 कितना होता है? और log 11 कितना लिखो हमने? log 10 कितना होता है? हाँ, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, वरना तुम्हें दिक्कत है तो log 12 निकाल करके कर सकते हो। log 10 तो होता है 1, यस और नो? और log 12 कितना होगा? 3 + 4, 3 + 1 और 0 1, 2 and 7 9, 0 7 7, 6 और 4 1.0791। देख रहे हैं?
log 1 भी निकाल दिया तुमने और log 4 भी 1 3 सॉरी 6 और वो 10 होता है। हाँ ठीक है, ये आंसर आ गया। तो 1 और 1.07 के बीच में जो दिल करे 1.02, हाँ 1.02 जो तुम्हारा दिल करे। मैंने लिख दिया 1.02 अब मैंने माइनस किया तो मेरी पीएच कितनी आई 6.98 6.98। तुम यहाँ 3 भी लिख दो क्या हो जाएगा 6.97। कोई बात नहीं, एक ही बात है दोनों का, और आंसर मेरा 7 से क्या आ गया कम आ गया। क्या बच्चों को समझ आई? सेम टू सेम यही क्वेश्चन तुम ऊपर करोगे। किसके लिए? अगर मैं NaOH की पीएच दे दूं, किसकी पीएच दे दूं? सेम क्वेश्चन दे दूं, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ 10 की पावर -8 MnAOH। अब जब आप इसकी POH निकालोगे तो वो 8 आएगी। अगर POH 8 आएगी तो पीएच कितनी आएगी? 14 में से माइनस करके 6 आएगी। क्या 6 पॉसिबल है? बेस्ट है। सेम ही क्वेश्चन मैंने कहा था, ये आपके लिए रखेंगे जैसे HW, ठीक है? तो ये मेरे बच्चे करके लाएंगे न्यूमेरिकल। और अब है नहीं आपके पास एक छोटा सा रिलेशन, फिर मैं वो KW वाला न्यूमेरिकल कराऊंगा जो मैं कह रहा था। रिलेशनशिप है 3 लोगों के बीच में, KA, KB और KW, ठीक है? और अब बच्चा पूछेगा सर कैसे रिलेशनशिप निकालना है, बच्चों वाला काम कर देता हूँ। डिराइव करना तो डिराइव कर लो, वैसे जरूरत नहीं होती। KW बराबर होता है KA इंटू KB, KA इंटू ये मेरे बच्चों को याद होना चाहिए। अगर KA बता दूं, KB बता दूं तो ऑटोमेटिकली KW आ जाएगा। वरना याद करो KW था क्या? HI की कंसंट्रेशन इंटू HI कौन देता है? तो एसिड के लिए। OH कौन देता है? तो बेस के लिए। क्या करा दो इसका डेरिवेशन? चलो कर लो, कोई बात नहीं, 1 ही मिनट का। मैंने एक रिएक्शन ली अमोनिया प्लस में वाटर, और उसके बाद में मेरे पास रिएक्शन आ गई NH4 प्लस और OH माइनस। ये बेसिक रिएक्शन है, ये बेस की रिएक्शन है, साफ लिखना है। ये H ले रहा है, ये H दे रहा है। ये कौन है बोलो? बेस। ये कौन है? और ये रिएक्शन होगी। इसके लिए तुमने KB दिया, ले भी दोगे, 1 ही मिनट का काम है, यही दे दो। चलो थोड़ा मेरे से खुला खुला लिख दे, बताना मेरे को। ये बन गया NH4 पॉजिटिव, साथ में OH। अब बताओ KB दो इसका, शाबाश। KB बराबर ऊपर कौन आएगा बोलो? तुम्हारे को बढ़ा रहा हूं, आपको कई बार बढ़ा दिया। NH और साथ में OH नेगेटिव, और नीचे कौन आएगा? NH3 साथ में। क्या जरूरत है? क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और ये आयोनाइज नहीं होता। जस्ट मैंने इसका उठा लाया कॉन्जुगेट एसिड। क्या उठा लाया? अब इस रिएक्शन में ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसका बेस और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड। एक बात और रह गई पीछे, वो भी कराऊंगा अभी। NH4 पॉजिटिव और HOH। और अब क्या होगा? H ले सकता है कि दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि ये OH देगा ऑलरेडी। एक तो प्लस है सर, एक और बिठाऊंगा तो बताओ क्या बना? शाबाश। और ये बन गया H3O। अब ये ले रहा है तो ये एसिड, और ये ले रहा है तो, और ऑटोमेटिकली ये बेस है और ये इसका एसिड है। अब बोलो KA बराबर क्या हो जाएगा? फिर से ऊपर NH3 साथ में, और उसके बाद में बोलो NH4 प्लस, और साथ में बोलो बस HH की कोई जरूरत। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? हाँ बिल्कुल पता है, KA और KB को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं KA इंटू KB कर दूं तो यहाँ से सिर्फ चोरी करनी है। NH4 प्लस साथ में OH माइनस, नीचे कौन आ गया? NH3। अब इनको ले चलो आप ऊपर ही, क्या आ गया बोलो? NH3 साथ में H3O प्लस, और नीचे कौन रह गया? NH4 प्लस। ऑटोमेटिकली ऊपर है, क्या है ये? कैंसिल। क्या है ये? H3O प्लस में जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है बाहर निकाल दो। कौन है अनडिसोसिएटेड फॉर्म? वाटर। निकालना H3O प्लस में से वाटर बाहर निकालना। वेरी गुड। तो इधर मेरे पास रह गया H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव बराबर क्या होता है? तो इधर था KA डॉट KB और लहरा क्या है मेरे पास? ये भी मेरे पास रिलेशनशिप है। क्या कर लेंगे मेरे बच्चे? तो कल को अगर मैं तुम्हें KA बता दूं तो क्या KB बता दोगे? कैसे बता दोगे? क्योंकि KW का वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है। कितना?
10 की पावर नहीं बोल पा रहा है ना। कल बताया था 10 की पावर -14। तो कल को मैं तेरे को बता दूं ये 10 की पावर -5 है, तो क्या बता देगा ये कितना है? 10 की पावर -9। तेरे को आता नहीं 14 में से 5 है तो 9 अच्छा 9 बोला है क्या? मेरे को 9 बोला, सॉरी। क्या हो गया? एक मैंने तुम्हें पीछे क्वेश्चन छोटा सा दिमाग से निकल गया, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस वाला। किसी का भी कॉन्जुगेट एसिड और किसी का भी कॉन्जुगेट बेस बता सकते हो, चाहे वो कितना ही बेहतर क्यों ना हो बंदा। इसमें बच्चे डर जाते हैं। आज मेरे से किसी ने पूछ लिया अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड भी बता दो, कॉन्जुगेट तो K फॉर एसिड, K फॉर एडिशन। अगर आप किसी के अंदर लाकर H पॉजिटिव जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो जो बनेगा वो क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और अगर उसमें से H पॉजिटिव निकाल दोगे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। याद रहेगी ये बात उसने कह गई थी तो मैंने आज बता दी, इसके साथ मुझे याद आ गई, उनको बताएगी। अब बताओ H पॉजिटिव जोड़ो इसके अंदर, ये तो तुम्हें आना चाहिए ना, NH4 और पॉजिटिव, और इधर बोलो NH2 और नेगेटिव। तो कल को मेरे से किसी ने पूछ लिया NH2 माइनस का ही बता दो, तो अब मेरे बच्चे नहीं करेंगे, मुझे पता है इस बात का। ये मुश्किल से लाइन में है, इसके कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं बता रहा है बेटा, देख लेना। हाँ, इसमें जोड़ना है H पॉजिटिव, क्या जोड़ना है? और इसमें से निकालना है H पॉजिटिव। जोड़ने क्या किया? NH2 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड कौन? और इसका कॉन्जुगेट बेस कौन? NH2 नेगेटिव। ये नेगेटिव 2 एक ही बात होती है, तो फिर वाटर का कॉन्जुगेट एसिड कौन? आधे तो इस बात की टेंशन में आ जाते हैं, H3O प्लस। और बेस कौन? थैंक यू जी। चलोगे? कल को कोई OH नेगेटिव का भी पूछ ले तो हाँ सर मैं बता दूंगा। OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड H2O और कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? OH। अब बताओ जी कोई दिक्कत है तो? नाउ द न्यूमेरिकल कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मतलब मुझसे अल्फा पूछ रहा है किसके लिए, और पीएच भी पूछ रहा है। अल्फा भी बताओ और पीएच भी बताओ किसकी? 0.05 अमोनिया सॉल्यूशन की, और आगे एम लगाओ चाहे एम लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये मोनोबेसिक है। इसकी मुझे पीएच बताओ। अगर इसके लिए के भी दे रखा है इन्होंने, और वो है 1.7 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। हाँ, और इसका के भी सो गया, के भी क्योंकि बेस है, सॉरी के भी दे रखा है। और क्या कह रहा है? इसके कॉन्जुगेट एसिड का के भी बताओ। तो अब ये तो तुम भी बता दोगे, अगर के भी बता दो क्या के बता दोगे? हाँ जी। तो क्या फॉर्मूला था? KW बराबर और फिर क्वेश्चन से पहले नंबर में देखते हैं इसको होता क्या है। जब मैं अमोनिया को पानी में डालता हूं तो क्या मैं OH या HI देता है? तो जवाब है यस सर। हाँ सर OH देता है, यस और नो। और इससे मैं निकालूंगा एक तो अल्फा और एक निकालूंगा पीएच। अब फिर वही शुरू वाली बातें, ये शुरू में 1 इसके लिए छोड़ देते हैं, बी की इलेक्ट्रोलाइट है, ये शुरू में थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? और अगर मेरी कंसंट्रेशन कितनी है? हो गया तक? क्या मेरा बच्चा इसके लिए के भी दे देगा? अब तो बहुत हो गए, दिस इंटू दिस अपॉन दिस इंटू, इसको तो गिनना नहीं है, बी की इलेक्ट्रोलाइट है। तो फिर बताओ सी अल्फा और C1 माइनस अल्फा, C अल्फा स्क्वायर और अपॉन में 1 अल्फा। फिर से मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा? केबी की वैल्यू बताओ क्या है? कम है, तो अगर केबी की वैल्यू कम है तो नीचे वाले अल्फा को, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वीक है, हमें केबी की वैल्यू से पता लगा, तो अल्फा की वैल्यू लेस देन है, तो लास्ट में रहेगा केबी बराबर C अल्फा स्क्वायर। और पहला क्वेश्चन तुम्हारे को क्या कैलकुलेट करके निकालना है? अल्फा बराबर अंडर द रूट बोलो, हाँ केबी अपॉन में C। कितनों को केबी दिख रहा है, कितनों को C दिख रहा है, जल्दी बोलो। तो मेरा काम खत्म हो गया। अल्फा बराबर अंडर द रूट केबी की जगह 1.77 है, ये सॉरी 1.8 भी लिख सकते हो, कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और अपॉन में C की वैल्यू है 0.0, पॉइंट को उठा के मैंने ऊपर लिख दिया, हाँ जी माइनस का नहीं सॉरी प्लस का 2, पॉइंट उठा के ऊपर प्लस का 2 आ गया। अब 5 का टेबल है, 7 को 17 बना दिया, ऊपर से मैंने इसको क्या कर दिया अपनी मर्जी से -1 डन।
1.7 को मैंने 17.7 मान लिया। अब 5 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 5 कटेगा तो काट देता है। तो अली 5 से काटा उसको अल्फा बराबर अंडर द रूट 5 3 ना 15 कितने बच गए 2 और 7 तो पॉइंट लगा दो 2.7 था 2 और 7 5 5 का क्या बच गया ले 3.54 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी रहेगी -4 हाँ माइनस का 6 और ये भी माइनस का 4 सही है। अब मेरे को बताओ अगर 4 होता तो अंडर रूट कितना होता 2 और 3 होता तो 1.717 यही होता है 3 का अंडर रूट मैंने याद किया 2-3 मुझे चाहिए होते हैं तो 3 का अंडर रूट 1.717 4 का 2 तो 1.7 और 2 के बीच में आंसर लाना है कौन सा ज्यादा वैल्यू ले लो हाँ तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.85 मिड की निकाली मैंने क्योंकि मिड है ना तो मैंने अपनी मर्जी से मिड की निकाली और ये वैल्यू आ गई क्या अल्फा आ गया कोई कहता है इसको परसेंटेज में बदलो क्या करूं 100 से मल्टीप्लाई तो बोलते थे बिल्कुल भी है 100 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी 1.85 जिससे पता लग रहा है कि ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कितने परसेंट आया नहीं हो रहा है सिर्फ 1.85 हो रहा है हाँ तो ये वीक है यहाँ से पता लगता है सर ये वीक है वेरी गुड थैंक यू। अब क्या करें इसका पीएच बताओ पीएच के लिए सर को क्या चाहिए पहले पीएच बता सकते हैं कि पीओएच बता सकते हैं पीओएच के लिए क्या चाहिए क्या ओएच पता है C इंटू अल्फा क्या C पता है क्या अल्फा भी पता है तो भाई सब कुछ तुम्हारे सामने तो है OH आयन की कंसंट्रेशन C अल्फा C बराबर 0.05 अल्फा बराबर 1.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 अब मल्टीप्लाई करते रहो 18.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते खाली उसके बाद में आ गया मल्टीप्लाई कर दिया 0.018 था मैंने नहीं निकाला 18.5 का कितना होता है हाँ वो एग्जैक्ट निकाल दिया 9.4 इसको मल्टीप्लाई करोगे 9.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 तो ये एग्जैक्ट करते हैं तुम भी कर लेना बता अब मेरे को चाहिए पीओएच पहले क्या निकालेंगे पीओएच होती है माइनस लोग ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन OH मेरे पास है बेटे 9.4 इंटू माइनस का 4 ब्रैकेट बंद कर देता हूँ अब पावर कहाँ आ जाएगी आगे 4 log 10 माइनस log 9.4 4 log 10 कितना होता है 4 और log 9.4 कितना होता है 1 से कम log 10 1 और log 9 0.95 0.95 और 0. हाँ इसके बीच में वैल्यू तो 0.97 बस आइडिया ये माइनस करो 3.03 अब मेरे को तो पीएच चाहिए थी कि पीओएच चाहिए थी तो पीएच बराबर क्या होता है 14 माइनस पीओएच और 14 में से जब आप 3.03 को माइनस करेंगे 10.97 और मेरा आंसर है 10.97 एग्जैक्ट आ गया। और अभी एक बात पिक्चर खत्म नहीं हुई है रहती है कि मैंने तुमसे एक चीज और पूछी थी उसके लिए तो किसी क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि सारा कुछ गिवन है क्या लिखेंगे सर बोलिए शाबाश KW बराबर KA इंटू KB और मेरे को KW पता है तो मैं K 2 मिनट में बता दूंगा KW अपॉन में KB और G खाली 10 की पावर माइनस 14 अपॉन 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 हो जाएगा या करके दिखाऊं हो जाएगा थैंक यू तो ये हमारे पास आ गया। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एसिड की टेबल में दो चीजों को स्ट्रेंथ को डिपेंड करते हैं 2 मिनट का टॉपिक है तुम ही बता दोगे मैंने बोला HF मैंने बोला HCl मैंने बोला HBr और मैंने बोला HI इन चारों में सबसे तगड़ा एसिड कौन सा है हाँ जी HCl है ना क्योंकि मैंने देखा ही हुई है मैंने देखा ही हुआ है बहुत कैसे कह दूं कि तगड़ा के बोलता अगर ये ABCD बन के ऑप्शन आ जाते हैं तो आधी क्लास HCl लिख जाती पर या तो नीचे वाला होना चाहिए या अब कौन होना चाहिए HI होना तो कौन चाहिए था HF होना चाहिए चलो क्यों HI क्यों फिर बताओ फिर HI के नारे लगा के जिंदाबाद HI जिंदाबाद
होना तो HF चाहिए था क्योंकि फ्लोरीन गुंडा है, गुंडा थप्पड़ मार के H को बढ़ा देता, और जो जितना जल्दी क्या देगा H उतना ज्यादा एसिड। लेकिन फ्लोरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और हाइड्रोजन गुंडों में फंस गया, दिख रहा है आपको। और जो बंदा गुंडों में फंस गया इधर भी, और क्या बुलाने पर आ जाएगा, और जो नहीं आएगा बुलाने पर वो वीक एसिड हो गया हमारी नजर में। लेकिन अब चारों में सर बताओ तो सही, तो टेबल में अगर आप चल रहे हो पी ब्लॉक के घर में, किसके घर में, तो नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ, तो सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है, तो याद करो बड़ा चौक और छोटा चौक हमने घेरा था, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बड़ा चौक, और आई का साइज टूट जाता है। तो नीचे जाने पर आपको सिर्फ ये लिखना है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होते ही बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, और जिसका बॉन्ड कमजोर वो जल्दी टूटेगा, और जो जल्दी टूटेगा मेरे बच्चे वो जल्दी से आपको H देगा। इसका मतलब नीचे लेने पे H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ इजीली रिलीज, और लास्ट में क्या होगा, नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रही है। समझ आ गया। लेकिन अब मैं टेबल में गया, लेफ्ट टू राइट मिलो, CH4 के बाद अमोनिया, अमोनिया के बाद वाटर, और वाटर के बाद HF। उधर जाने पर क्या फैक्टर काम करता है, अब तो नीचे आया तो मैंने फैक्टर बताया, उधर जाने पर गुंडागर्दी काम करती है कि तो गुंडा या मैं गुंडा, कौन है जो हाइड्रोजन को थप्पड़ मार के निकाल के बता देगा, HF है ना। HF देगा मैं गुंडा हूँ, दोनों इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे और तू चल यहाँ से, और जो हाइड्रोजन को जल्दी निकाल देगा वो एसिड। क्या मोटर एसिड होता है, न्यूट्रल होता है। इधर जाने पर तो बिल्कुल नहीं निकल सकते थे, तो उधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है। चलो ये डिफरेंस भी लिख देता हूँ, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगी। तो सिर्फ ये दो फैक्टर हैं जो संभालते हैं किसको, टेबल में एसिडिक नेचर को, और वो आपके सामने है, ठीक है जी। तो अब नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस, वी विल डिस्कस टुमारो। हाँ जी, फॉर टुडे दिस इज ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।